Don't forget to press the subscribe button and hit the bell icon. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट के पास ऐसे क्या क्या रिसोर्सेस एंड इक्विपमेंट्स हैं फॉर कंट्रोलिंग द लोकस्ट आउटब्रेक। इससे पहले हम लोकस्ट के बारे में जान लेते हैं। लोकस्ट ग्रासहोपर फैमिली से बिलोंग करता है। ये ओमनिवरस एंड माइग्रेटरी पेस्ट है। लोकस्ट 2 फेज में एग्जिस्ट करते हैं, सोलिडेटरी फेज एंड ग्रेगेरियस फेज। सोलिडेटरी फेज में लोकस्ट इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेगेरियस फेज में लोकस्ट क्राउडेड में रहते हैं। जब लोकस्ट को फेवरेबल कंडीशंस जैसे रेन, साइक्लोन्स एंड मॉइस्ट सोइल मिलते हैं तो वे अपना बिहेवियर चेंज कर ग्रेगेरियस फेज में इंटर करते हैं। ये लोकस्ट अपने रास्तों में आने वाले फोलिएज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप्स को डैमेज करते जाते हैं। ये लोकस्ट स्वार्म हाईली मोबाइल होते हैं एंड इसकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी अप टू 150 किलोमीटर पर डे होती है। एंड ये लोकस्ट अपने वेट के बराबर फूड कंज्यूम करते हैं। एक सिंगल लोकस्ट स्वार्म 35,000 लोगों का फूड कंज्यूम कर सकती है। हाँ, ये 4 स्पीसीज ऑफ लोकस्ट इंडिया में रिपोर्टेड है। हाँ, एंड इस ईयर डेजर्ट लोकस्ट का आउटब्रेक हुआ है एंड ये 26 वर्षों में वर्स्ट लोकस्ट आउटब्रेक है। एंड नाउ इनकर्जन ऑफ लोकस्ट इन इंडिया। लोकस्ट इंडिया में कैसे इंटर किए देखिए। दिसंबर 2019 में इंडियन ओशियन डाइपोल इफेक्ट के कारण ईस्ट अफ्रीका में हेवी रेन्स एंड फ्लड्स आए, जिससे डेजर्ट एरिया में वेजिटेशंस आया जो लोकस्ट ब्रीडिंग के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बना। एंड ये लोकस्ट स्वार्म हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन से गल्फ कंट्रीज में इंटर किए एंड गल्फ कंट्रीज के बाद ये ईरान में इंटर किए एंड इसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर किए एंड फाइनली इंडिया में राजस्थान एंड गुजरात बॉर्डर से इंटर किए। एंड वैसे तो ये लोकस्ट इंडिया में समर ब्रीडिंग के लिए जून जुलाई मंथ में इंटर करते हैं, बट इस ईयर ये पहले रिपोर्ट किए गए क्योंकि मार्च, अप्रैल एंड अर्ली मई में एक्सेस रेनफॉल एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ड्यू टू द सुपर साइक्लोन एम्फान के कारण ये लोकस्ट पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किए। एक्टिव स्वार्म्स ऑफ इमेच्योर लोकस्ट। राजस्थान के 8 जिले एंड मध्य प्रदेश के 7 जिले में एक्टिव स्वार्म्स प्रेजेंट हैं। एंड इमेच्योर लोकस्ट बहुत एक्टिव होते हैं एंड इसके एक पर्टिकुलर लोकस्ट स्वार्म को कंट्रोल करने के लिए 4 to 5 डेज का टाइम लगता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बताया है कि अब तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के 24 जिलों, महाराष्ट्र के 3 जिलों, गुजरात यूपी के 2 जिलों एंड पंजाब के 1 जिला में अब तक 54,000 हेक्टेयर एरिया में पेस्टिसाइड का स्प्रिंकलिंग ऑपरेशन हुआ है। गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि मानसून आने से पहले लोकस्ट आउटब्रेक को कंट्रोल करना है सो दैट खरीफ क्रॉप्स का सोइंग में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, एट प्रेजेंट 200 लोकल सर्कल ऑफिसेस अफेक्टेड स्टेट्स के जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर फील्ड मशीनरी के साथ सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं एंड ऑपरेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। टोटल 10 LCO राजस्थान एंड गुजरात में सिचुएटेड है जो लोकल सर्विलेंस में लगे हुए हैं। बहुत सालों से लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कैंपेन चलाए जा रहे हैं एंड इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं 1993 से 2017 तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन चलाए गए हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड भी यूज किए गए हैं। यहाँ से आप लोग इस टेबल को अच्छे से देख सकते हैं। एंड गवर्नमेंट स्टेप्स। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये एक नोडल अथॉरिटी है फॉर डीलिंग विद द लोकस्ट एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के पास अब तक 89 फायर ब्रिगेड्स फॉर पेस्टिसाइड स्प्रे, 120 सर्वे व्हीकल्स, 47 कंट्रोल व्हीकल्स विद स्प्रे इक्विपमेंट्स, 810 ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रेयर्स, 21 माइक्रोनायर एंड 26 अल्बामास्ट स्प्रे मशीन्स एंड 53,000 liters of
pesticide, that is malathion. एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से एरियल स्प्रेइंग के लिए ड्रोन से यूज करने का परमिशन मिला है। एंड 60 स्प्रेइंग मशीन्स का ऑर्डर प्लेस हो चुका है फ्रॉम यूके बेस्ड कंपनी माइक्रोन। एंड एडिशनल 55 व्हीकल्स का भी ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एंड राजस्थान को 14 करोड़ का असिस्टेंस मिला है। एंड गुजरात को 1.8 करोड़ का सेंक्शन हुआ है फॉर परचेज ऑफ व्हीकल्स एंड स्प्रे इक्विपमेंट्स एंड सेफ्टी यूनिफॉर्म्स एंड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ लोकस्ट बियॉन्ड शेड्यूल्ड डिजर्ट एरिया टेम्परेरी कंट्रोल कैंप्स बनाए गए हैं। एंड आपको बता दूं, इंडिया में टोटल शेड्यूल्ड डिजर्ट एरिया 2.05 स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान, गुजरात एंड हरियाणा स्टेट्स में फैला हुआ है। अफेक्टेड स्टेट्स के पब्लिक्स एंड फार्मर्स लोकस्ट को भगाने के लिए डीजे म्यूजिक, यूटेंसिल्स एंड पुलिस सायरन को बजा रहे हैं। अब तक 80% कॉटन का कॉटन क्रॉप्स का सोइंग हो चुका है। एंड अगर ये लोकस्ट इन क्रॉप्स को डैमेज करते हैं तो किसानों को करोड़ों का लॉस होगा। एंड ICR डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन महापात्र ने बताया है कि अब तक 41 to 42,000 हेक्टेयर एरिया में इंसेक्ट का अटैक हुआ है। एंड रबी क्रॉप्स पे उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि वो हार्वेस्ट हो गए थे, लेकिन ये लोकस्ट अफेक्टेड स्टेट्स के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स को डैमेज किया है। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को सजेशन दिए हैं कि एटलीस्ट पॉपुलेशन एंड कैचमेंट एरिया जो वाटर बॉडीज में नॉन केमिकल मेजर को अडॉप्ट करें। हम लोकस्ट को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट एलोंग विथ लोकस्ट कंट्रोल हमें एयर, वाटर, एनवायरनमेंट एंड फूड चेन को अफेक्ट नहीं करना है। ये कुछ अनकेमिकल कंट्रोल मेथड्स हैं जो राजेंद्र एंड चिंतला ने सजेशन दिए हैं। राजेंद्र के सजेशन में पोल्ट्री एंड डक फीड, देखिए लोकस्ट रात में ट्रेवल नहीं करते हैं तो हम लोग लोकस्ट को रात में कलेक्ट कर एज ए पोल्ट्री एंड डक फीड में यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड है स्प्रेइंग ऑफ लिंसीड ऑयल, एडिबल सोडा एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ गार्लिक, क्यूमिन एंड ऑरेंज। एंड चिंताला ने भी कुछ सजेशन दिए हैं। वो तेलंगाना के ऑर्गेनिक फार्मर हैं एंड पद्मश्री अवार्ड से भी वो नवाजे गए हैं। एंड उसने सजेशन दिया है कि 30 to 40 kg ऑफ सबसॉइल 200 लीटर्स ऑफ वाटर में डिजोल्व कीजिए एंड 10 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। एंड आफ्टर 10 to 20 मिनट्स वाटर को फिल्टर करना है। एंड फिल्टर वाटर को नॉर्मल स्प्रेयर के साथ क्रॉप्स में स्प्रे करना है, जिससे ये लोकस्ट के लिए इनएडिबल हो जाता है। एंड जब लोकस्ट आउटब्रेक कंट्रोल में हो जाएगा तब आप लोग इसको नॉर्मल वाटर से क्रॉप्स को वॉश कर सकते हैं। एंड देखिए इस लोकस्ट आउटब्रेक से फूड सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम आता है। इसके लिए आप लोग इस चैनल से अपडेटेड रहिए।